इशारे तो ये मिल रहे हैं कि जैसे अमेरिका को एक बहाना मिल चुका है, पाकिस्तान के अगला अदब हो सकता है। चीन पिछले 2 हफ्तों से आपको बड़ा मुतहरिक नजर आ रहा है और इस सारे खेल के अंदर काबुल का किरदार सबसे बढ़ गया है। कैसे समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 12 मार्च 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने देखा होगा कि ओमान की दहलीज नहीं बल्कि ओमान के अंदर तक ये जंग आ चुकी है। यही सूरत हाल सऊदी अरब की है, कतर की है, बहरीन की है, मुत्तहिदा अरब अमारात की है। चलिए कतर को और मुत्तहिदा अरब अमारात को और बहरीन को फिलहाल हम साइड पर रख देते हैं। ओमान और सऊदी अरब की बात करते हैं। इन दोनों ममालिक की जो खारजा अमूर से मुंसलिक शख्सियात हैं वो मुसलसल अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर कंसर्न का इजहार कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि चाइना की तरफ से पिछले 2 हफ्तों के दौरान अफगान हुकाम के साथ मुलाकातें की गई हैं ताकि किसी तरह सूरत हाल को नॉर्मल किया जा सके। फिर एक और ख़बर हमें ये भी सुनने को मिलती है कि पाकिस्तान से 3 से 4 शख्सियात जो हैं वो अफगानिस्तान में गई हैं ताकि सूरत हाल को ठंडा किया जा सके। वो एक अलहदा डिबेट है कि पाकिस्तान की तरफ से इन 3 से 4 शख्सियात से मुतल्लिक लाताल्लुकी का ऐलान किया गया है और कहा गया है कि ये अपने तौर के ऊपर गए होंगे लेकिन रियासत पाकिस्तान का इन शख्सियात से कोई लेना देना नहीं है। फिर अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने भी ओमान के वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की है। कतर के अहम रहनुमा स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए अफगानिस्तान के सूरत हाल को डिस्कस करते हैं। तो ऐसा हुआ क्या है पिछले 2 से ढाई हफ्तों के दौरान कि अफगानिस्तान इतना बड़ा मौजू बन चुका है कि खलीजी ममालिक से लेकर खत्े के ममालिक जो हैं वो दोबारा से इस मौजू के ऊपर बहस करते हुए और अपनी काविशें करते हुए नज़र आते हैं। तो मामला यहीं से असल शुरू होता है और इसी को हमने समझने की कोशिश भी करनी है। इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो के आखिर तक भी आपने ज़रूर रहना है। तो देखिए मामला यही है वाज़े के साथ कि जिसकी तकरार हम बार बार कर रहे हैं और वो ये है कि ईरान से मुतालिक जो नताइज हासिल करने चाहिए थे या जो एक नतीजा या एक रिज़ल्ट या अंदाज़ा लगा के रखा हुआ था वो हासिल नहीं हुए। मिसाल के तौर पर स्काई न्यूज़ के अंदर, ब्लूमबर्ग के अंदर, एक्सियोस के अंदर ये खबर तो मंजर-ए-आम के ऊपर आ चुकी है ना कि अमेरिका जो समझ रहा था कि ईरान से मुतालिक हमने नताइज हासिल करने वो नहीं हुए हैं। वो नताइज क्या थे कि हमने ईरान की क़यादत को निशाना बनाना है। 3 से 4 रोज़ के अंदर ईरान मुखालिफ जो ईरान के निज़ाम मुखालिफ जो अफराद ईरान के अंदर ही बसे हैं ये बड़ी तादाद के अंदर बाहर आएंगे, निज़ाम कोलैप्स कर जाएगा और मामला बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा। फिर वही सूरत हाल होगी जो वेनेजुएला के अंदर हुई। जैसा कि हमने उनके सदर को उठाकर ले आए, एक और निज़ाम जो है वो वेनेजुएला के अंदर से ही आ गया और हमने उनके साथ मामले को तय किया और हमने सरकारी सतह के ऊपर उनकी हुकूमत को एक्सेप्ट कर लिया। वो हमारी कंडीशन मानने के लिए तैयार हो गए। ऐसा कोई फार्मूला हो जाएगा। ये भी नहीं हुआ। चलिए अगर ये भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा। फिर ये होगा कि ईरान की क़यादत की तरफ से ये तो कह दिया गया था कि अगर अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर हमला होता है तो फिर इस बार की जो जंग होगी वो पूरे खत्ते को अपनी लपेट में लेगी। खत्ते के अंदर कौन था? बड़ी तादाद के अंदर मुस्लिम ममालिक थे। तो अगर ऐसा होता है और ईरान रद्दअमल के तौर के पर खत्ते के ममालिक को जवाब देता है या उनकी मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो इसमें तो बड़ा आसान सी बात हो जाएगी और वो ये होगा कि खत्ते के ममालिक इस जंग के अंदर कूद पड़ेंगे और जब वो खत्ते के ममालिक इसके अंदर आ जाएंगे तो हम बड़ी आसानी के साथ निकल जाएंगे, दूर बैठ कर अपनी मशीनरी को बेचेंगे, पैसा कमाएंगे और खत्ता ये पूरा मशरक़ वसा जो कि अमीर तरीन है, बेशुमार किस्म के वसाइल रखता है, ये अदम इस्तेहकाम का और अदम माशी तौर के पर ये जो खित्ता है भी यकीनी की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। ये वही कंसर्न है जिसका कल हमने इज़हार किया था कि कतर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी यही कहा गया था कि आलमी क़ुव्वतें ये चाहती है कि खत्ते के ममालिक ईरान के मुखालिफ आ जाएँ, लेकिन हमें समझदारी का मुज़ाहरा करते हुए यही करना चाहिए कि हमें इस मैदान के अंदर नहीं आना चाहिए। अब जब ये सब कुछ नहीं हो रहा, जो कैलकुलेशन जो अंदाजे लगाए गए थे, तो फिर एक बेचैनी भी है। बेचैनी इस हद तक आ गई है, मिसाल के तौर पर दी क्रैडल में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो पैगाम जो है मुज़ाहिर उन्होंने कहीं पर स्पीच की होगी, ख़िताब कर रहे होंगे, तो उनका एक क्लिप है उसको नशर किया है और उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं उस वीडियो के अंदर कि इस जंग से मुतालिक यानी कि ईरान जंग से मुतालिक मुझे गलत अंदाजे बताए गए हैं, गलत नताइज बताए गए और इसके अंदर उन्होंने अपने दामाद जैरेड कुशनर का जिक्र किया और मार्को रूबियो का जिक्र किया, ब्रिट्स हेक्सेट का जिक्र किया और अपने खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ का जिक्र किया कि इन शख्सियात ने और कुछ दीगर शख्सियात ने मुझे ईरान जंग से मुतालिक गलत अंदाज से बताया। यानी कि वो अपनी तमाम जो जिम्मेदारी है वो अब इन शख्सियात के ऊपर डाल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, उनके बयान सुनने के बाद ऐसा लग रहा है, मुमकिन है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे जो तासुब मिला वो ये कि ऐसा लग रहा है कि वो जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल रहे हैं कि आप मुझे इस मैदान के अंदर लेकर आए हो और अब देखोगे इसका कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा। तो अब ऐसा जो सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है तो अब इससे क्या नतीजा अखज़ किया जा सके? इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सके कि अमेरिका बहुत जल्द अपनी शिकस्त का कोई ऐलान कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इससे होगा ये कि जो अमेरिका का ऑलरेडी एक मंसूबा था, मुमकिन है आने वाले दिनों के अंदर उसी के अंदर शिद्दत लाई जाएगी जारी मंसूबे के अंदर। अब ये जारी मंसूबा क्या था
जारी मंसूबा ये था कि दोहा के अंदर जो तालिबान रजीम के जो मुज़ाकरात हुए और एक मामला जो है वो सेटिंग के साथ तय पाया 2021 के बाद से लेकर हमने देखा है आज तक अमेरिका की तरफ से तालिबान रजीम के इस डी फैक्टो निज़ाम को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाइडन इंतज़ामिया हो या फिर ट्रम्प इंतज़ामिया, लेकिन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर एक ख़ती रकम तालिबान रजीम को देते हुए नज़र आ रहे हैं। वो इसके बावजूद देते हुए नज़र आ रहे हैं कि मौजूदा जो अमेरिका के सदर ट्रम्प हैं वो इस हक़ में नहीं थे, बल्कि अपनी इलेक्शन कंपेन के अंदर इसकी मुखालफत कर रहे थे, मगर उनके टेन्योर के अंदर भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर एक ख़ती रकम तालिबान रजीम के इस डी फैक्टो निज़ाम को एक्सेप्ट ना करने के बावजूद भी है ये मिल रही है। और इसके भी बावजूद कि अक़वाम मुत्तहिदा भी इस हवाले से रिपोर्ट कर चुका है कि अमेरिका जो है जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर इमदाद देता है अफगानिस्तान को, उसका गलत इस्तेमाल होता है, मगर फिर भी ये सिलसिला जारी व सारी है। इसके ऊपर बहुत सी थ्योरियाँ मंजर-ए-आम के ऊपर आई, लेकिन हम तब से लेकर 2021 से लेकर आज तक कम से कम मैं इस मामले के ऊपर क्लियर हूँ। मुमकिन आप इससे इख्तलाफ करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो गैर मुल्की असलहा इस खत्ते के अंदर रह गया, ये कोई स्ट्रेटेजिक गलती नहीं थी, ये कोई स्ट्रेटेजिक ब्लंडर नहीं था, तस्वीराती गलती नहीं थी, बल्कि ये एक सोची समझी हिकमत अमली थी। और वह हिकमत अमली ये थी कि यहाँ पर चाइना के इंटरेस्ट को बुरी तरह डैमेज करना है और यहाँ पर इस पूरे खत्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है, और यही वो सूट करता है दीगर क़ुव्वतों को, और ये नक्शा था और उसके लिए जदीद असलहा यहाँ पर होना ज़रूरी था। कम से कम मैं तो इस तज्ज़िये के ऊपर, इस थ्योरी के ऊपर यकीन रखता हूँ। मुमकिन है कि आप ना करें, लेकिन अब हुआ क्या है। और फिर इस सारे मंजरनामे के अंदर आपने ये भी देखा कि जब से ट्रम्प सदर बने, बगराम एयरबेस की भी बातें सामने आई कि हमने बगराम एयरबेस लेनी है, हमने बगराम एयरबेस लेनी है। क्यों लेनी है ये भी वाज़ेह कर दिया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कहा गया कि हमें इसलिए भी ये चाहिए कि हमें यहाँ पर चाइना पर नज़र रखने के लिए चाहिए। उस वक्त ये खबर सामने आई थी कि तालिबान रजीम की तरफ से अमेरिका के साथ इस प्रपोजल के ऊपर बातचीत जारी सारी है, जिसके अंदर इस चीज़ के ऊपर बात की जा रही है कि आप हमारे 40 से 50 हज़ार फौजियों को ट्रेन करेंगे, आप हमारे इस डी फैक्टो निज़ाम को एक्सेप्ट करेंगे, पाबंदियां उठाएंगे, हो सकता है कि हम इस प्रपोजल के ऊपर काम करें, यानी कि हम आपको बगराम एयरबेस से दे दें। लेकिन सरकारी सतह के ऊपर फिर तालिबान रजीम की तरफ से इनकार कर दिया गया था कि नहीं, इन खबरों के अंदर कोई सदाकत नहीं है, लेकिन ज़राए के हवाले से जो खबरें हैं ये गर्दिश कर रही थी। अब हुआ क्या है, देखिए अब हुआ एग्जैक्टली ये है कि चाइना को, रशिया को और ख़त्े के दीगर ममालिक को, सेंट्रल एशिया को अब ये मालूम होता है कि ख़त्े के ममालिक जो खलीजी ममालिक है वो ना ही उस मैदान के अंदर कूदे हैं, और मुमकिन ये भी है कि ये जब ये जंग थम जाएगी तो उसके बाद खलीजी ममालिक की तरफ से या अरब ममालिक की तरफ से अमेरिका के ऊपर एक ये भी प्रेशर आ सकता है कि अब आप अपने यहाँ से अड्डे ख़त्म करें। एक थ्योरी, एक तर्जे के तौर के ऊपर मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मुमकिन है। क्यों वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने ये देख लिया कि जो अमेरिका को अपनी सिक्योरिटी के नाम के ऊपर उन्होंने यहाँ पर अपनी सरजमीन और बेसिस दिए हुए थे, वो उनकी हिफाजत उस तरह से नहीं कर सके। तो मुमकिन है कि वो इस तमाम तर मामले के ऊपर गैर जानिबदार रहते हुए उनके लिए एक बेहतर जो हदफ है, नतीजा है, वो यही होगा कि हम अमेरिका से ये कहें कि थैंक यू वेरी मच, जितनी सर्विसेज आपने हमें दी हैं आपका बहुत शुक्रिया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अमेरिका अव्वल तो इतनी आसानी से जाएगा नहीं, ज़ाहिर है हम मुमकिनात और मफरूज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक प्लान बी के तौर के ऊपर भी उन्होंने काम करना है इस खत्ते के अंदर, और वो सबसे मेन और अहम चीज़ है वो है बगराम एयरबेस। अब चाइना, रशिया, पाकिस्तान, वसी एशिया के ममालिक जो हैं और बिलखसूस ईरान भी है, और अब अमेरिका के मुमकिन तौर के पर अहदाफ भी बढ़ सकते हैं। अगर वो पहले चाइना के लिए आ रहा था तो अब ईरान और पाकिस्तान को भी इसके अंदर आप शामिल कर लीजिए। और ये एक तज्जिया यहाँ पर मौजूद है कि आने वाले दिनों के अंदर जब ये जंग थमेगी तो मुमकिन है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रम्प की तनकीदों का जो रुख है अब वो बहुत जल्द पाकिस्तान की तरफ मुड़ने वाला है, और एक मुश्किल वक्त पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर आ सकता है। और उसी के लिए चाइना जो है वो अपना किरदार अदा करता वो नज़र आ रहा है। चाइना ने पिछले 2 हफ्तों के अंदर तालिबान रजीम और उनके अहम रहनुमाओं के साथ मुलाकातें की हैं ताकि सूरत हाल को बेहतर किया जा सके। चाइना की तरफ से पाकिस्तान के हुकाम के साथ भी बात की गई ताकि सूरत हाल को बेहतर किया जा सके। इसके अलावा जो वसी एशियाई ममालिक हैं वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ओमान और सऊदी अरब भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है इसको बेहतर किया जा सके, और ख़त्े के जो ममालिक हैं ये आपस में ताल्लुकात को बढ़ाएँ और ख़त्े को माशी तौर के पर फ़रोग़ दें। अब इसके अंदर काबुल का जो किरदार है वो क्यों बढ़ रहा है, जिसका जिक्र मैंने इब्तिदा में किया। ख़त्े के ममालिक के बिलखसूस चाइना को ये तशवीश लाहक है कि अगर अफ़गानिस्तान या अफ़गान तालिबान की तरफ से अमेरिका के साथ मिलकर किसी एक फार्मूले के ऊपर इत्तफाक कर लिया गया, यानी अपनी रजामंदी दे दी कि फिर तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा।
اگر یہ افغان طالبان نہ مانے کہ نہیں ہم اپنی سرزمین نہیں دیں گے، آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں، اس کے اندر ظاہر ہے پھر افغان فورسز آپ کو گوریلا موڈ کے اندر جاتی ہوئی بھی نظر آئیں گے، اور ویسا ہو گیا تو پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ گوریلا وار کے اندر بہت سی ایسی طاقتیں ہیں جو افغان طالبان کا بھی ساتھ دے سکتی ہیں۔ دونوں طرح سے میدان بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ابھی مارکو روبیو کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے؟ افغانستان کو اسٹیٹ سپانسر رانگ فٹ ڈیٹینشن قرار دے دیا گیا ہے، یعنی کہ غلط حراست کے کفیل ریاست۔ اور ویسے تو مدعا یہ رکھا گیا ہے کہ امریکہ کے 2 شہری ہیں، انہیں مسلسل ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو رہا کر دیا جائے، لیکن افغانستان رہا نہیں کر رہا، بلکہ ان کے ذریعے ہم سے مزید جو ہے وہ معاونت مانگ رہا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک خصوصی صدارتی ایلچی برائے یرغمالی امور ہیں، ان کا نام ہے ایڈم بہلر، انہوں نے بھی مارکو روبیو کی اس ٹویٹ کو رپلائی کرتے ہوئے کہا کہ طالبان امریکی شہریوں کو قید رکھ کر واشنگٹن کے عزم کا امتحان نہ لیں، ورنہ انہیں بھی انہی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جو ایران بھگت رہا ہے۔ تو یہ ایک میدان جو کچھ تجزیہ کار اور ماہرین کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی پرپوزل طے ہو جاتا ہے طالبان کے ساتھ پھر تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو پھر دوسرے طریقے سے بھی ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر سے کہا جائے گا کہ افغانستان کے اندر ایسے عناصر ایسی چیزیں موجود ہیں اور ہم ان کی انسداد کے لیے آ رہے ہیں۔ اور اگر اس بار ایسا ہو گیا تو ظاہر ہے پھر امریکہ کے ممکنہ طور کے اوپر جو آبجیکٹیوز ہیں، ٹارگٹس ہیں، وہ بہت بڑے بھی ہو سکتے ہیں اور خطے کے ممالک اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور اسی کے لیے آپ کو چائنا، عمان، سعودی عرب تگدو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ممکنہ طور کے اوپر پاکستان بھی خاموشی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ سارا کا سارا جو کھیل ہے یہ کابل حکام کے پاس ہے کہ وہ کس آپشن کو اویل کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ تمام جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے گا اور اس آپشن کو اویل کر لے گا، یا پھر معاملہ مزید کسی تنازع کی نظر ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ اس کے اندر آپ رشیا کے تھنک ٹینک کی ایک رپورٹ کو بھی شامل کر لیجئے گا، جس نے اپنی اسٹیٹ کو یہ کہا تھا کہ آپ افغان طالبان کے ساتھ جو کچھ مرضی کر لیں لیکن ان کی وفائیں ہمیشہ امریکہ ہی کے ساتھ رہیں گی۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ کا تجزیہ، آپ کی رائے کیا ہے؟ افغانستان کس سائڈ کے اوپر آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ جو تجزیہ اور جو منظرنامہ میں نے آپ کے ساتھ پیش کیا ہے، آپ اس سے اختلاف کریں، آپ اس سے اتفاق کریں، لیکن آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ میں کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی